हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर के मैं आ गया हूं और आज कवर करूंगा 6 से 12 जुलाई तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है ये आपको बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 6 जुलाई का दिन बहुत बढ़िया नहीं रहने वाला, इसलिए इस दिन को संभाल कर इस्तेमाल करिए। सोचे हुए कार्य न हो, दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाएं या आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र उनका काम कर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। इस दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने काम से काम रहेंगे और अपने कार्यों में ही अपना मतलब खोजेंगे, दूसरों के मामलों में नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो कोई समस्या नहीं होगी। ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए आपको कार्य क्षेत्र से लेकर के इमोशनल और पर्सनल मैटर्स तक में सपोर्ट नहीं कर रहा है। अतः आपको इन सभी मामलों में अपने आप को जरा आत्म केंद्रित रखने की आवश्यकता है। इस दिन आप दूसरों का बुरा न चाहें, इसकी सलाह भी दी जाती है। ओवरऑल ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए नए कार्य में मत जाइए, पुराने काम में जो रूटीन वर्क है उसी में बने रहिए। 7 जुलाई का दिन बताता है कि मन थोड़ी नकारात्मकता में रहेगा। काफी कुछ चीजें आपके मन को परेशान करेंगी, आच्छेदित करेंगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आज का दिन बुरा है। कुछ हद तक आपकी सोच सही होगी, क्योंकि आपका नुकसान करने की मंशा रखने वाले लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे। आपको डराना या आपको नुकसान पहुंचाना उनका प्रथम उद्देश्य हो सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम रियलिटी को देखते हैं तो आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं है, यानी आप अपने काम करते जाते हो। तो ये लोग चाहे जितना उछल कूद कर लें, ये लोग चाहे जितना तिगड़म लगा लें, आप बस इनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, कोई नुकसान नहीं होगा और आप अपने कार्यों में सफल हो जाएंगे। इस दिन की आपकी असफलता निर्भर करेगी इस बात पर कि आप अपने मन की नकारात्मकता को कितना सही मानते हैं। अतः मन अगर नकारात्मक है तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने आप को, मन नकारात्मक है तो आप जोर लगाकर अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको इस सिचुएशन में इस दिन सफलता दिला सकती है। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 80% का सपोर्ट दे रहा है। 8 जुलाई का दिन एक काम की खबर मिलने की इंफॉर्मेशन देता है। किसी सही व्यक्ति से अथवा किसी से मिलने की उम्मीद हो, उससे मुलाकात होने की संभावना भी दिखाता है। साथ साथ ये बताता है कि आप अपने आर्थिक व्यावसायिक मामलों को लेकर के कुछ गंभीर प्रयास करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और आपके द्वारा किए गए प्रयासों में न सिर्फ आपको आशातीत सफलता मिलेगी, बल्कि आपके कार्य सही समय पर सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन आपके व्यवहार आपके साथी को ना पसंद आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अतः प्रेम प्रसंगों में आपको थोड़ा सा स्वयं ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल ये दिन 80% तक सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन बताता है आप अपने कार्यों को सही तरीके से संपादित कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। चूंकि आप अपने कार्यों को सही तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे, इसलिए आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको न सिर्फ संतुष्टि मिलेगी बल्कि आपकी प्रशंसा भी होगी। लेकिन यह प्रशंसा आपको खुश नहीं करेगी, क्योंकि कुछ एक ऐसे मामले जरूर होंगे जिन्हें आप अब और आगे नहीं ढोना चाहते। अगर कुछ ऐसा है तो उसे छोड़िए, उसको अपने आप से हटाइए और स्वयं को मुक्त करिए उस चीज से, क्योंकि यही आपके लिए जरूरी है। दूसरे किसी स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने के लिए, सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाने के लिए, नए कार्यों के प्रति योजना इत्यादि बनाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। पारिवारिक मामलों में भी यह दिन बढ़िया और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन बताता है कि आप
काफी सॉफ्ट रहेंगे, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे और आप भी लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। इसका लाभ ये मिलेगा कि लोगों के साथ अपने बात व्यवहार को बेहतर कर पाएंगे, समाज में पकड़ मजबूत कर पाएंगे, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी एक स्पेसिफिक मामले को मैनेज करने या किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए अगर कुछ प्रयास करते हैं या उपाय करते हैं, उपाय का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति विशेष की सहायता लेते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं। बाकी जरूरत पड़ने पर आपको लोगों की मदद मिल जाएगी। यह दिन लगभग 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में जन्म ले सकती है और इस नई महत्वाकांक्षा पर आपको अपने आप को जरा शांत बनाए रखना है, क्योंकि इस नई महत्वाकांक्षा से अगर आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होकर के काम करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आप सधे हुए कदमों से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं, तो फिर यकीनन ये दिन आपको सफलता दिलाकर ही रहेगा। इस दिन आप बिगड़े हुए मामलों को भी मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दिन 90% तक पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन बताता है कि लोगों की परवाह आपको रहेगी और कुछ लोगों को आपकी भी परवाह रहेगी, लेकिन आप अपने दिल के करीब जो आपके हैं उनकी परवाह ज्यादा करें तो बढ़िया रहेगा। किसी मामले को लेकर इनसिक्योर फीलिंग थी तो उससे छुटकारा मिलेगा। अपनी बात को समझाने, कहने, साबित करने या मनवा ले जाने में आप इस दिन कामयाब रहेंगे। लोग आपकी बात को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। इस दिन में सिर्फ एक कमी है कि आप कुछ पुरानी बातों को याद करके अपने मन को परेशान कर सकते हैं, तो वो मत करिएगा जानबूझ करके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इस दिन आपकी ग्रोथ थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन रहेगी तो जरूर। लगभग 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि आपके लिए 6 जुलाई का दिन पॉजिटिव रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप सिचुएशंस को अपने फेवर में लाने के लिए कोई कार्य यदि करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ने, पलटने के लिए जो भी प्रयास करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन ऐसा है जब आपको कुछ रहस्य पता चल जाए, कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो आपके काम आ जाए, अथवा किसी स्पेसिफिक मामले में कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जो अभी तक आपको ज्ञात नहीं थी। जानकारी को कैसे इस्तेमाल करना है यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। दूसरे, इस दिन आप चीजों को, सिचुएशन को, लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोग आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, लेकिन लोगों का उपयोग अपने फायदे के लिए तो कर ही सकते हैं, अगर उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% पॉजिटिव बना हुआ है। 7 जुलाई का दिन बताता है स्वप्नदर्शी रहेंगे, काफी कुछ सोचेंगे, विचारेंगे, कल्पना के घोड़े दौड़ाएंगे और करेंगे कुछ नहीं। इसलिए इस दिन में आपको रिजल्ट बेहतर नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। इसे ठीक कैसे करिएगा? एक टारगेट बनाइए, थोड़ा सा मुश्किल, आसान मत बनाइएगा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मुश्किल टारगेट बनाइए। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं बनाना है, थोड़ा मुश्किल टारगेट बनाइए। उस टारगेट पर काम करने की एक छोटी सी रफ योजना बना लीजिए, योजना पर कार्य कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। दिन आपका पॉजिटिव और आपके फेवर में आ जाएगा। और न सिर्फ इतना, बल्कि ये दिन अगर आपने ऐसा किया तो एंड होते होते तक ये दिन आपको इतना मोटिवेट कर देगा कि आप आने वाले भविष्य के लिए नए प्लान, टारगेट बनाकर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। यह दिन 70% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर निराश, उदास रहेंगे या अनायास भी निराशा, उदासी आ सकती है। दोनों ही सिचुएशन में ये निराशा और ये उदासी आपके अपने कॉन्फिडेंस को, मोटिवेशन को गिरा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप इस दिन को बिल्कुल अबूझ पहेली की तरह देखेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, क्लूलेस हो जाएंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए या इस विषय पर क्या करना चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसे ठीक कैसे करेंगे? स्वयं की उपलब्धियों को याद करिए, जीवन में आपने क्या अर्जित किया है उसे याद करिए, जीवन में आपने कितना कुछ मैनेज किया है, कितने मुश्किल हालातों को भी आपने मैनेज किया है, इसे याद करिए। और जब अगर आपने इसे याद कर लिया तो यही आपका भ्रम तोड़ने में मददगार साबित होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे चीजों को मैनेज करना आता है और हम ये सिचुएशन को फिर मैनेज कर देंगे।
और इस तरह से इस दिन का जो रेशियो है सपोर्ट का वो 40% मिनिमम पे है और 80% मैक्सिमम पर है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा अपने मन को पॉजिटिव कर पाते हैं। 9 जुलाई का दिन बताता है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपका इंतजार कर रही है इस दिन, और ये आपके जीवन में अनायास आ जाएगी। इस चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करके विजय प्राप्त करना आपकी नियति है, आप इससे भाग नहीं सकते। और इसी विजय के फलस्वरूप आप लोगों में वाहवाही प्राप्त करेंगे, सम्मान में वृद्धि होगी, अपना खुद का आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप आने वाले भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार पाएंगे। अगर कोई जरूरत पड़ती है दो में से एक का चुनाव करने की, अगर जरूरत पड़ती है तो सच का साथ दीजिएगा, झूठ का मत दीजिएगा। यह दिन आपको 70% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन बताता है कि मन आपका नकारात्मक भावना से ओतप्रोत हो जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है, इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करिए और किसी सिचुएशन, ओवर थिंकिंग, किसी कॉन्फ्लिक्ट, व्यक्ति विशेष के साथ में अथवा किसी आर्गुमेंट में अपने मन को उलझने मत दीजिए, क्योंकि मन की उलझन इस दिन आपकी दुश्मन होगी। तो मन को उलझने से बचाना है। क्या करना है? किसी भी बहस इत्यादि या जहां मन उलझता है वहां से हट जाइए, उस चीज में इन्वॉल्व मत होइए, उसका रिजल्ट क्या होगा परवाह मत करिए। दूसरा, जानबूझकर बहसबाजी मत करिए। तीसरा, झगड़े मत करिए। और चौथा, सबसे लास्ट में, अगर आपने ये 3 चीजें साध ली तो आपका मन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अब आप नए रिस्क लेने के लिए तत्पर और तैयार होंगे, और उस तरह से आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये दिन अजीब है, 50% पॉजिटिव और 50% निगेटिव दोनों तरह का सपोर्ट बना के दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां आपका मन शांत रहे, अपनी पुरानी यादों में खोया रहे, अपने उपलब्धियों को गर्व के साथ याद करता रहे, ऐसा आज का दिन हो सकता है। कुछ एक मामलों में आपकी कमियां भी आपको याद आएंगी, लेकिन आपका मन, आपका दिल ज्यादातर उपलब्धियों पर ही दिख रहा है। इसलिए इस दिन को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि आप सोचें कि सिचुएशन को मैं मेरे अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करूं। आप सोचिए, प्लान करिए और फिर देखिए कि ये हो जाता है, क्योंकि ये दिन इसी तरह से आपको प्राप्त हो रहा है और इस तरह से ही इस दिन को इस्तेमाल करना है, इसे याद रखिए। यानी आप अपनी एक खुद की योजना बनाइए, उस पर काम करिए और उस योजना पर मिलने वाली सफलता आपके लिए बहुत हितकारी रहेगी। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन बताता है काम आपके पूरे हो जाएंगे, किसी मामले में कार्य सिद्धि होने की संभावना भी बन रही है और इस दिन परिवार परिजनों का विशेष सहयोग, सानिध्य, लाभ, प्यार प्राप्त होगा और ज्यादा समय परिवार के साथ बिताने को मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी, अथवा जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ ज्यादा समय बिताने को मिल जाए इस दिन, उसकी पॉसिबिलिटी बनी। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है न सिर्फ एक सुखद समाचार बल्कि आपके काम के कंप्लीट होने की खुशखबरी, और भविष्य की योजना के लिए भी ये दिन बहुत ही सुगम, सूटेबल बना हुआ है। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 6 जुलाई का जो दिन है ये कुछ एक नकारात्मकताएं लेकर के आ रहा है। जब आप अपने मन में चीजों को, सिचुएशंस को थोड़ा सा नकारात्मक महसूस करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन इस बात को समझें कि 6 जुलाई का दिन ऐसा है जब आप चीजों की नकारात्मकताओं को फील करने की बजाय जरा ग्राउंड रियलिटी को चेक करिए, क्योंकि ऐसा दिखाता है कि ग्राउंड रियलिटी में किसी भी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं होगी, बल्कि आपको ऐसा महसूस होगा। अब ये जो महसूस होने वाला मामला है, अगर आपने इसको सच मान लिया तो फिर आपकी दिक्कत है, और अगर आपने इस पर थोड़ा सा डाउट किया और रियलिटी को चेक किया तो आप पाएंगे कि किसी तरह की कोई नकारात्मकता नहीं है। हालांकि इस दिन आपकी टांग खींचने वाले लोग रहेंगे, ताना मारने वाले लोग रहेंगे, आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप अपने काम पर बने रहे तो ये लोग आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। ये दिन लगभग 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई का दिन बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप उलझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। अतः ऐसी सिचुएशन में न उलझें, इसका ध्यान रखना है। कैसे?
बिना वजह के मामलों में इन्वॉल्व ना हो, दूसरों के फटे में पैर ना डालें, बिना वजह के आर्गुमेंट्स में ना जाएं, किसी को करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। कोई गलत है, गलत रहने दीजिए जब तक बात आप तक नहीं आती है। अगली चीज यह है कि इस दिन अपने रूटीन वर्क पर बने रहें, कोशिश करें किसी नए काम में ना शामिल हों, लेकिन हाँ, अगर कोई योजना पहले से चली आ रही है या इस दिन के लिए कोई योजना बनाई थी तो उस पर आप कार्य कर सकते हैं। इस दिन आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं का डटकर सामना करना है, पीछे नहीं हटना है, जीत आपकी होगी। ये दिन आपके मन को नकारात्मक करने की पूरी कोशिश करेगा, आपको होने नहीं देना है। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का जो दिन है यह बताता है सामाजिक मामलों में आप न्यायप्रिय व्यक्ति के तौर पर देखे जाएंगे। चीजें, सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगी, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, लोग आपको एडमायर करेंगे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। जरूरत पड़ने पर आप सही निर्णय लेने में कामयाब रहेंगे और इस दिन अपने कार्य अथवा फैमिली रिलेटेड मैटर्स में आप चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज करके सफलता अर्जित करें, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन यह बताता है कि एक काम की खबर मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। सिचुएशन को अपने फेवर और सपोर्ट में बनाए रखने के लिए आप जो भी तिगड़म, जो भी उपक्रम यूज करते हैं वो आपके लिए लाभकारी साबित हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और इस दिन चीजों को मैनेज करने अथवा अपने कार्य में सफलता अर्जित करने के लिए आप जितना ज्यादा तत्परता से प्रयास करेंगे, सफलता मिल जाएगी। दूसरों पर भरोसा ना करें और दूसरों के भरोसे ना चलें, स्वयं पर भरोसा करें, स्वयं का मार्गदर्शन करें, स्वयं का लक्ष्य निर्धारित करें और स्वयं की योजना पर काम करें, सफलता आपके हाथ में। यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन बताता है कि ईश्वर और भाग्य दोनों आपको सहयोग देंगे, जिसकी वजह से चीजें आपके लिए न सिर्फ सकारात्मक रहेंगी बल्कि आप इमोशनली अपने आप को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस ईश्वर के द्वारा सेट किया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ग्रैबेबल यानी कि आसानी से प्राप्त करने योग्य हों, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और यह दिन बताता है कि आप अगर किसी मामले में अपनी किस्मत को आजमाते हैं जुआ सट्टा छोड़कर, तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। यह दिन लगभग 80% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई का दिन दिखाता है कि भाग्य का पहिया आपके पक्ष में रहेगा, जिसकी वजह से आप चीजों को सकारात्मक ढंग से अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन एक योजना बनेगी तब, यानी कि भाग्य इस दिन आपको मल्टीपल एरियाज में सपोर्ट करने को तैयार है। भाग्य आपको आपके कार्यों, आपके कर्मों में सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन इस सपोर्ट को आप प्राप्त कर पाएं, इसकी आपको तैयारी करनी होगी। तैयारी कैसे करेंगे? एक योजना बनाइए, योजना पर कार्य करिए और फिर देखिए ये दिन आपको सफलता देता है। व्यावसायिक मामले, एजुकेशन से जुड़े मामलों में यह दिन स्पेसिफिक लाभ देगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा इस दिन भी आपके ऊपर रहेगी मिथुन राशि, जिसकी वजह से कई कार्य अनायास मैनेज हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी एक मामले को पिछले लंबे समय से टैकल कर रहे थे, उसमें सुधार आ जाए, चीजें सेट हो जाएं, आपके पक्ष में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और यह दिन बताता है कि आप सिचुएशंस में थोड़ा तोल मोल करके काम करना पसंद करेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल हितकारी है और ऐसा ही आपको करना चाहिए। लेकिन यहां वार्निंग है कि आप सिचुएशन या लोगों को पहले से जज ना करें, सही समय पर उनके बारे में राय बनाएं, पहले से राय बनाकर रखने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल यह दिन डिसीजन मेकिंग में भी बढ़िया रहेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में यह दिन 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल। 6 से 12 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 6 जुलाई का जो दिन है ये कहता है बढ़िया रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। यह एक ऐसा सकारात्मक दिन है जब ईश्वर की कृपा के तदनुरूप आपके लिए हर द्वार खुल जाएंगे, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो। लेकिन अगर आप चीजों को सकारात्मक ढंग से देखने की बजाय नकारात्मक हो जाते हैं, इगोइस्ट हो जाते हैं
लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों का अननेसेसरी यूज करते हैं, तो ये दिन नकारात्मक भी हो सकता है। अच्छे बच्चे बने रहिए, पॉजिटिव रहिए, लोगों की मदद लीजिए, लेकिन प्यार से लीजिए। बिना मैनिपुलेट किए ही लोग इस दिन आपकी मदद करेंगे। उन्हें मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं, उनका फायदा उठाने की जरूरत नहीं है। लोग इस दिन आपका मदद करेंगे ही करेंगे। आप जितना केयरफुल, प्लीजेंट, पॉजिटिव, धार्मिक रहेंगे, ये दिन उतना सपोर्ट करेगा। 100% का सपोर्ट सिस्टम बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में, अगर आप अहंकारी नहीं होते हैं तो। 7 जुलाई यह बताता है किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो जाएं, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। महत्वाकांक्षा बड़ी हो सकती है, किसी पुराने काम को फिर से शुरू करने की मंशा हो सकती है, किसी सिचुएशन को रीऑर्गेनाइज या रीमैनेज करने का, रीसेट करने का एक प्लान भी बन सकता है। इस दिन आप स्वयं पर जितना विश्वास करेंगे, आपके सफलता का पॉसिबिलिटीज उतना ज्यादा बढ़ती जाएगी। इस दिन आप अपने ऊपर, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता पर विश्वास करें, आगे बढ़ें। यह दिन आपको सफलता देगा, वो भी जैसा आप चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन किसी भी कंडीशन में किसी से जलन या बदले की भावना न रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 8 जुलाई की। 8 जुलाई का दिन 8 जुलाई का दिन बताता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही निर्णय लेने में कामयाब हो जाएंगे। चीजों को सकारात्मक ढंग से अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब हो जाएंगे और इस दिन का लाभ उठाने में कामयाब हो जाएंगे, अगर आप अपने नजरिए में थोड़ा सा परिवर्तन करने को तैयार हैं तो। क्योंकि सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखना आपको एक नया प्रारूप दिखा देगा, एक नई समझ आपकी विकसित कराएगा, और उस नई समझ से आप जो नया निर्णय लेंगे या कार्य करेंगे, फिर आपको उसमें सफलता मिलेगी। इस दिन आप कुछ एक मामलों में काफी बड़ी, लंबी, कई दिन, कई महीनों की योजना बना सकते हैं, जो गलत नहीं है, आपको उस पर भी काम करना चाहिए। लेकिन इस दिन अगर कोई व्यक्ति आपकी बात एक बार में नहीं समझ रहा है और आपने उस पर अपना समय अधिक खर्च किया है, तो उसे छोड़ दीजिए। बाकी ये दिन 70% तक पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन ये बताता है ईश्वर की कृपा, अनुकंपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होंगे। सिचुएशंस ऑटो सेट, ऑटो मैनेज भी होंगी। आने वाले भविष्य को लेकर के एक नई रूपरेखा, एक नया भविष्य भी आप देख सकते हैं। ईश्वर आपके जीवन के पैटर्न में थोड़े से परिवर्तन ला करके व्यापक रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन आपको स्वयं में स्थित होना होगा। जरूरत से ज्यादा दूसरों के मामलों में पड़ने का इस दिन होगा नुकसान। कुछ नए कार्यों में शामिल हो सकते हैं, किसी नए मामले को मैनेज करने की मंशा आ सकती है या योजना भी आपके दिमाग में आ सकती है। ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन बताता है कि इस दिन आप दूसरों पर भरोसा ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके भरोसे को तोड़ दिया जाए इसकी संभावना बन रही है। खास करके भरोसा तोड़ने में वे लोग शामिल रहेंगे जो आपके अपने हों या आपके दिल के करीब हों, तो थोड़ा सावधान रहिए। दूसरा, किसी नकारात्मकता से जिससे आप लंबे समय से पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, पीछा छूट जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तीसरा, यह कहता है किसी नए काम में मत जुड़िए, शांत रहिए, अपना राह पकड़ कर चलिए और दूसरों के मैटर से भी दूर रहिए, क्योंकि उसमें नुकसान होगा। यह दिन आने वाले भविष्य में एक नया सवेरा दिखाता है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान में यह दिन 10 जुलाई को नकारात्मकता में दिखा रहा है, जो बुरी बात है। इसलिए इस दिन नए कार्य ना करें, रूटीन वर्क में बने रहें। इस दिन आपके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। 11 जुलाई का दिन बताता है कि सिचुएशंस वापस आपको पॉजिटिव और फेवरेबल मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आप काफी उत्साही हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अति उत्साह में चीजों को खराब कर जाएंगे ऐसा दिख रहा है, इसलिए इससे बचने के लिए आपको मन शांत रखना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए स्वयं को, और एक एक करके अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। सारे टारगेट आज अचीवेबल हैं, इस पर काम करिए। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन कहता है एक सुखद समाचार की प्राप्ति होगी, एक सपना पूरा होने जैसी स्थिति आप देख पाएंगे अपने आसपास में, अथवा एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको कोई ऐसी बात मालूम पड़ जाए जो अभी तक आपको नहीं ज्ञात थी, और अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं आप उसे डिस्क्लोज ही कर दें। इन चीजों के अलावा अगर आप अपने आप को प्रैक्टिकल लेकर के चलते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट निकालेंगे, और अगर आप इमोशनल होते हैं तो दिन के शुरुआती हिस्से में ही आपको नुकसान हो सकता है, वो भी आपके इमोशंस की वजह से। इसलिए इमोशंस को थोड़ा शांत रखिए, इमोशनल रहिए लेकिन बाहर रिफ्लेक्ट मत करिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे।
ओवरऑल ये दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 6 जुलाई का जो दिन है, आपके कार्य मतलब कोई काम आपने हाथ में लिया है उसे पूरा कर पाएंगे। किसी मामले में सफलता मिलने, किसी कार्य के योजनाबद्ध तरीके से पूरा होने की बात भी दिखाता है। साथ ही साथ ये बताता है कि इस दिन आप जिस भी कार्य को हाथ में लेंगे अथवा जो आपका रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन इस दिन आप एक बात से निराश रहेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें आपके बकेट में हैं जो आप नहीं चाहते। छटनी करिए, किसी को बुरा लगे थोड़ा लगने दीजिए, लेकिन थोड़ा छटनी करने की जरूरत तो है, क्योंकि छटनी नहीं करेंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ नहीं पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ नहीं आएगा तो आपके कार्य में और एफिशिएंसी नहीं आएगी, फिर वो घटेगी। इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा, परिवार इस दिन आपसे खुश रहेगा, संतुष्ट रहेगा। परिजन, मित्र इत्यादि सभी आपसे प्रसन्न रहेंगे, कोई नकारात्मकता नहीं है। ओवरऑल ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई का दिन बताता है कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति आपकी मदद कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, अथवा आप किसी व्यक्ति की स्वयं ही मदद करें आगे बढ़कर, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनी है। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने में, चीजों को अपने पक्ष में लाने में, दूसरों को अपनी बात मनवाने या समझा ले जाने में मदद करेगा। इस दिन आप अपनी बात कहने, अपनी बात प्रेजेंट करने में एक पॉजिटिव पर्सन की तरह पेश आएंगे जो लोगों को अच्छा लगेगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपके लिए एक स्टेप हो सकता है जब आप थोड़ा विश्राम करें और यहां से आगे बढ़ें। पुरानी बातों को दिल में मत लगाइए, क्योंकि वे आपको दर्द और दुख ही देंगी। तो पुरानी बातों से ओवरकम करिए, आगे बढ़िए। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन बताता है कि आप सोचेंगे बहुत लेकिन करेंगे कुछ नहीं, और ये कमी आपकी पूरे दिन में जो बनेगी ये आपको आपके ही मामलों में असफलता दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप कर नहीं सकते? तो जवाब है कि आपकी कैपेबिलिटी एनफ होगी उस कार्य को मैनेज करने, पूरा करने के लिए, लेकिन आप काम चोरी करना चाहेंगे, काम से भागना चाहेंगे, इसलिए नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इस दिन अगर आप अपने कार्यों में लगते हैं तो सफलता मिलेगी। किसी व्यक्ति विशेष से गुस्सा होना अथवा किसी व्यक्ति विशेष से बदला लेने की सोच रखना आपके लिए कारगर साबित नहीं होगी, तो वो मत करिए। बाकी ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन कहता है कि एक आवश्यकता ऐसी पड़ेगी जब आपको लेना पड़ेगा कोई डिसीजन, और उस डिसीजन के बेसिस पर आप चीजों को मैनेज करना चाहेंगे, लेकिन सिचुएशन ये होगी कि आप अकेले ही मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप कैसी भी परिस्थिति को मैनेज करें, कैसी भी सिचुएशन को मैनेज करें, अगर आपका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर ठीक ठाक है तो आप यकीनन उसे मैनेज कर ले जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने, आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करने में मदद करता है, और ये दिखाता है कि आप दूसरों के मामले में बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं रह करके स्वयं की सफलता के लिए ही उत्सुक हैं, जो आपके फेवर में दिखाता है। ओवरऑल ये दिन 80% पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन कहता है एक से ज्यादा परेशानियां आपका मार्ग रोक करके खड़ी हो सकती हैं और आप सोचेंगे कि इनसे निकला कैसे जाए। रीडिंग कहती है कि अपनों का ध्यान रखिए, उन्हें नुकसान न होने पावे, और स्वयं उस पूरी समस्या के साथ में लड़िए, फाइट करिए और उस समस्या से स्वयं को निकालने की कोशिश करिए। एक बार करिएगा तो हो जाएगा, ट्राई तो करिए। यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन बताता है आर्थिक मामलों में मिलेगी सफलता, किसी नए उपक्रम, नए कार्य अथवा नई योजना पर कार्य कर सकते हैं, और ये एक ऐसा दिन है जो आगे बढ़ने के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन किए गए कार्यों में आपको शुरुआत धीमी मिलेगी, लेकिन आगे जाकर के चीजें सफलता में परिणत हो जाएंगी। ओवरऑल 11 जुलाई का दिन कहता है कि अगर आप अपनी योजना और अपने कर्म पर बने रहे तो सफलता आपके हाथ में है। यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशंस आपको सपोर्ट करेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए कार्य जो आप हाथ में लेते हैं, वे लिए गए निर्णय, वे एक तालमेल बिठा पाएंगे और चीजों को उस ढंग से मैनेज करना चाहेंगे। कुछ एक मामलों में आप
जिन रिजल्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा डिले हो सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर। सिंह राशि, ऐसा दिखता है कि कुछ एक मामलों में आपके पास एक योजना है लेकिन उस पर काम करने से कतरा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपकी योजना सही है, इस पर काम किया जा सकता है, तो करिए इसको। ओवरऑल ये दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 6 जुलाई का जो दिन है सकारात्मक दिन रहेगा, लेकिन ये दिन आपको थोड़ी मुश्किलों को भी दो चार करा देगा। इस दिन सिचुएशंस आपको थोड़ी सी अबूझ लग सकती हैं, कुछ एक परेशानियां आपके मार्ग को अवरुद्ध कर सकती हैं, कुछ एक हर्डल्स ऐसे आ सकते हैं कि आपको लगेगा कि अब काम नहीं होने पाएगा। लेकिन ये दिन इतना सकारात्मक है कि परेशानियां सामने होने के बावजूद अगर आप अपनी लाइन पर चलते हैं, अपनी योजना पर काम करते हैं, अपना कर्म करते चले जाते हैं, तो परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, आप अपने कार्य में सफलता अर्जित कर लेंगे। इस दिन जिन लोगों को आपसे प्यार है उनकी केयर करिए, परिवार का ख्याल रखिए, सिचुएशन की नकारात्मकता को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई का जो दिन है ये एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाता है, नया ऑफर आपको प्राप्त हो जाए इसकी भी संभावना दिखाता है, और साथ साथ बताता है कि कुछ एक मुश्किल मामलों को मैनेज करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मन में एक एंथुजियाज्म, एक महत्वाकांक्षा लेकर के आएगा, आगे बढ़ने की इच्छा लेकर आएगा, और अगर आप अपने कर्म को करते हैं तो ईश्वर का सहयोग या यूनिवर्स का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा और आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करते जाएंगे। किसी नए उपक्रम की स्थापना हो जाए या इस तरह का कोई काम हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन बता रहा है कि एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां आप अपनी योजना पर कार्य करने को तत्परता शुरुआत में तो दिखाएंगे, लेटर ऑन आप उससे पीछे हट जाएंगे और आप ढीले पड़ जाएंगे। आपका टाल मटोल वाला रवैया, आपका आलसी स्वभाव, आपकी लेजीनेस चीज़ों को डिस्टर्ब करेगी और आपकी अपनी ही योजना में असफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी दिखा रही है। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं इस दिन तो अपनी खुद की बनाई योजना पर काम करिए, आलस मत दिखाइए और दिखावे की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करिए। जो भी आप चाहते हैं वो हो सकता है, लेकिन दिखावा करने की जरूरत नहीं है। इस दिन खरीदारी करते समय थोड़ा सावधान रहिए, वाहवाही के चक्कर में पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। ये दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन बताता है परिवार को लेकर के आप काफ़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे। फैमिली के मामले में किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी। परिवार को समझाने या परिवार के लिए कुछ करने को जो भी आप करते हैं उसमें आपको मिलेगी सफलता। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस दिन आप इमोशनल काफ़ी रहेंगे, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र यानी आपके जॉब या आपके प्रोफेशन से जुड़े मामलों में आप काफ़ी प्रैक्टिकल रुख अपनाएंगे। आपका ग्रेसफुल रवैया चीज़ों को मैनेज करने में, लोगों को प्रभावित करने में और आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये दिन आपके लिए 70% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन ये एक ऐसा दिन रहेगा जब दूसरे लोग आपके कार्य में, आपके मार्ग में व्यवधान डालने की, अवरोध करने की कोशिश करें। लोगों की बातों और अवरोधों से बिल्कुल पीछे नहीं हटना, डरना नहीं है। आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर, अपने कार्य पर बने रहें, अपनी योजना पर बने रहें। कोई कितना भी बुरा मान जाए, आप अपनी योजना पर काम करिए। इस दिन दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करनी, क्योंकि वस्तुतः इस दिन लोग आपकी फीलिंग्स की परवाह नहीं करेंगे। इसलिए आप एकला चलो रे की नीति पर काम करिए। साथ ही साथ मुश्किल मामले, छोटे मामले, अबूझ मामले या रिलेशनशिप से जुड़े मामले मैनेज करने के लिए भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। ओवरऑल 70% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन स्वास्थ्य में लाभ की इंफॉर्मेशन देता है। साथ साथ कहता है कि आप अगर किसी भी मामले में एक थकान जैसी स्थिति को महसूस करते हैं तो थोड़ा आराम करना आपके लिए अच्छा और प्रभावकारी रहेगा। सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, तभी आपको उसका हल मिलेगा। और इस दिन अगर मुश्किलें आती हैं या कुछ अवरोध आते हैं, विरोध आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सामना पहले करिए,
चीजें अकॉर्डिंगली सेट होती जाएंगी। ये दिन आपको 40% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। योजना इत्यादि बनाने के उद्देश्य से इस दिन को इस्तेमाल करिए। यह दिन एक ऐसी सकारात्मकता दिखाता है जो आपके मन को इस तरह से ड्राइव करेगा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, सही एंगल पर चीज़ों को समझ पाएंगे, पुरानी गलतियों और पुरानी उपलब्धियों दोनों से शिक्षा ले पाएंगे, वर्तमान और भविष्य को मैनेज करने की योजना बना पाएंगे। ये एक खुशनुमा दिन है। दिन का कुछ हिस्सा आप अकेले भी बिता सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। बाकी ये दिन बढ़िया पॉजिटिव और 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 6 जुलाई का दिन एक अच्छी खबर लेकर के आ सकता है। इस दिन चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और जरूरत पड़ने पर आप एक ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो आपके काम आए, जिस डिसीजन के बेसिस पर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करें, सफलता अर्जित करें और वाहवाही बटोरें। यात्रा के संयोग भी इस दिन बन सकते हैं। यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई का दिन एक परिवर्तन को दिखाता है जो आपके जीवन को एक नई राह पर या कहें पटरी को और बेहतर कर देगा आपके जीवन की, ताकि आप अपने जीवन को सही पटरी पर चला पाएं। इस दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा बनी रहेगी। ईश्वर की ओर से आपको एक ऐसा पॉजिटिविटी प्रदान किया जाएगा जिसके कारण आपकी कुछ पुरानी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएं, वर्तमान समस्या का समाधान निकल जाए और भविष्य की रूपरेखा तय हो जाए। इसकी पॉसिबिलिटीज बन रही। इस दिन दूसरों के मामलों से खुद को जरा दूर रखें। यह दिन सकारात्मक है और करीब 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन शत्रु को पहचानने में इस दिन होंगे सफल, शत्रु को दबाने में भी इस दिन होंगे सफल। सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान बढ़ेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता अर्जित करेंगे। सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके सही निर्णय तक, सही डिसीजन तक पहुंचने में भी ये दिन आपकी मदद करेगा। ओवरऑल ये दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन बताता है कि आप थोड़ा तोल मोल कर काम करना पसंद करेंगे, लेकिन ये रवैया आपका दूसरों को पसंद नहीं आएगा। दूसरों को पसंद आए ना आए, आप अपने रवैये पर बने रहिए। उधार लेन देन से दूर रहिए। मदद करनी है तो उनकी करिए जो मदद के लायक हैं, अननेसेसरी किसी की मदद नहीं करनी। इस दिन आप स्वयं में जितना स्थित रहेंगे उतना ज्यादा आप सही निर्णय ले लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आर्थिक मामलों में सफलता दिला सकती है अगर आप शुरुआती डिसीजन में गलती ना करें तो। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन बताता है कि थोड़ी नाराजगी ईश्वर के प्रति आपके अंदर, आपके मन में आ सकती है और आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने आपको एक मझधार में छोड़ दिया है। इस मझधार वाली स्थिति से निकलने उबरने के लिए आप काफ़ी हाथ पांव मारेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। आपको अपनी मनः स्थिति ठीक करनी होगी और वो ये है कि इस मझधार से निकलने की जरूरत नहीं, ये मझधार ही आपका जीवन है या ईश्वर ने इस मझधार को ही आपके लिए चुना था चुनौती के रूप में, इसलिए इसे पार करने का प्रयत्न करिए। और जैसे ही आप प्रयत्न शुरू करते हैं, ईश्वर की शक्तियां आपको सपोर्ट करनी शुरू कर देती हैं और आप इस मझधार वाली स्थिति से निकल जाते हैं। ये दिन इस तरह का है। इस दिन बड़े काम, नए काम में ना जुड़ें, अपने इमोशन दूसरों को ना बताएं। 40% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन एक आर्थिक समस्या की ओर इशारा करता है और बताता है कि कुछ एक मामलों में आर्थिक रूप से छोटी सी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अचानक से निर्णय करने की जरूरत आ पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन डिसीजन मत करिए। एक दिन के लिए चीजों को पेंडिंग करिए। किसी एक सिचुएशन, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ भी हो, एक सिचुएशन को मैनेज करने में आपको क्लू नहीं मिल रहा, आपको उपाय नहीं मिल रहा कि कैसे इस समस्या का समाधान करें, तो रीडिंग कहती है कि आप थोड़ा सा रुकें, या तो रीऑब्जर्व करिए, दोबारा पुनरावलोकन करिए, अथवा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने नजरिए को बदल दीजिए। किसी और की दृष्टि में सिचुएशन को देखने की कोशिश करिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।
ये दिन 50% पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन बताता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां आपके लिए किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन उसके बावजूद आप कॉन्फिडेंस में थोड़ा लूजनेस या लेसनेस महसूस कर सकते हैं। स्वयं को समझिए, स्वयं को याद करिए, आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, क्या क्या किया है, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, उसके लिए स्वयं को याद भी कराइए, अप्रिशिएट भी करिए, क्योंकि यही यादें आपको स्वयं से कनेक्ट करने के लिए पर्याप्त रहेंगी और तब आप समझ पाएंगे कि मेरी काबिलियत क्या है और मेरे डिमोटिवेशन का कोई फैक्टर है ही नहीं, और आपका मोटिवेशन आपको वापस मिल जाएगा। इस दिन आप स्वयं पर जितना भरोसा करेंगे चीजें उतनी सकारात्मक रहेंगी, और स्वयं पर जितना डाउट करेंगे चीजें उतनी नकारात्मक हो सकती हैं। अतः मन को शांत और पॉजिटिव बनाए रखें। यह दिन आपको लगभग 40% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 6 जुलाई का दिन एक ऐसा दिन है जब आप किसी बात को लेकर रूड हो जाएं, निराश हो जाएं, नाराज हो जाएं अथवा किसी से बदल लेने की मेंटेलिटी को अपहोल्ड कर लें। ये सारी चीजें इस दिन आपके काम नहीं आएंगी, इसलिए इनसे दूर रहिए। इस दिन आप अपनी योजना और अपनी चेतना पर ध्यान दीजिए, क्योंकि योजना तो आप बना लेंगे लेकिन चेतना को उस योजना के क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन में नहीं लगा पाएंगे, और इसी वजह से आपको जैसा आप चाहते हैं रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अपने प्लान पर काम करना है, करवाना है और करके रहना है। इस मेंटेलिटी को अपहोल्ड करिए। दूसरे, अपने मन की व्यथा, दुख किसी को मत बताइए। दूसरों से इस बात की उम्मीद मत करिए कि कोई आपके दर्द, आपकी तकलीफ को समझेगा। कुछ चीजें दिल में दबा ले जानी बहुत अच्छी भी रहती हैं। अगर इसका ध्यान भान रखते हैं तो चीजें ठीक रहेंगी। इस दिन लोग आपके बारे में थोड़ी सी नकारात्मक बातें कर सकते हैं, उसे इग्नोर करिए। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई का दिन बताता है कि इमोशनल काफी ज्यादा रहेंगे, और अपने इमोशनल फैक्टर को अगर आपने मैनेज नहीं किया तो इस दिन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये दिन नई शुरुआत का एक प्रेरणा स्रोत है, प्रतीक है, और साथ ही साथ ये दिन बताता है एक ऐसे छिपे हुए रहस्य को जिसे बाद में जाना जाएगा, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। इस दिन आप जितना ज्यादा अपने कर्म यानी आपका जो नैतिक कर्म है उस पर काम करेंगे, उतना ज्यादा ईश्वर का सहयोग आपको प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मामलों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे। यह दिन 90% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन बताता है किसी भी बात में विवाद या बहस में शामिल ना हो। आर्गुमेंट से दूर रहें, अननेसेसरी के झगड़ों, पचड़ों, लफड़ों से दूर रहें, और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां पर आप इनसे हट नहीं सकते, बच नहीं सकते, वहां पर एक जादुई शब्द बोलिए और निकल जाइए। जादुई शब्द है सॉरी, और बाय करके निकल जाइए, टाटा करके निकल जाइए। कभी कभी झुकना भी काम कर जाता है, क्योंकि इस दिन झगड़ने, बहस करने, किसी भी तरह का नकारात्मकता अपहोल्ड करने का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए शांत रहिए। साथ ही साथ ये दिन कहता है कि आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट के प्रति उत्सुक और उत्साह में भरे रहिए। आपके लक्ष्य, आपके टारगेट को अगर कोई रोकता है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु अथवा चीज या सिचुएशन रोकती है, तो उसका डट कर विरोध करिए, सामना करिए और उसे चीर करके, तोड़ करके निकलने की कोशिश करिए। इस पर काम करिए। इस दिन अपने लोगों से, अपने जो हमारे ही अपने लोग हैं उनसे थोड़ा सा नकारात्मक अनुभव हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। हालांकि यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन कहता है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, संयम नहीं रखा, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार सकते हैं। दूसरों पर अननेसेसरी बिलीव करके स्वयं एक इमोशनल डिसीजन लेकर भी ये किया जा सकता है। तो दोनों में से कुछ भी या दोनों एक साथ भी, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जानिए, समझिए कि सिचुएशन को यहां से भी वापस मोड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी आप वापस मुड़ने को तैयार हैं? और मेरी रीडिंग कह रही कि आपका जवाब है नहीं फिलहाल। यह दिन कहता है 9 जुलाई का कि आप अपने जाल में न फंसें, सिचुएशंस को अपने फेवर में मोड़ने की अनायास की कोशिश ना करें और बस अपने कर्म पर ध्यान दें।
किसी विषय वस्तु में बहुत ज्यादा अतिरेकता में पड़ना, बदला लेना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ये दिन 20% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन एक बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने ऊर्जा क्षेत्र को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे और ऊर्जा का समापन होने की दशा में आप नई ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर पाएंगे। लेकिन ये करेंगे कैसे? रूटीन वर्क पर बने रहिए, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही इसका भान करिए, इसकी फीलिंग करिए और साथ ही साथ में इस दिन आप अपनी योजना पर योजनाबद्ध तरीके से काम करिए, योजना को इधर उधर मत करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस दिन का जो सिनेरियोज है आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वह मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इस दिन आप इमोशनल काफी हो सकते हैं, स्वयं पर नियंत्रण रखिए। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन ईश्वर की कृपा अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है, चीजें सकारात्मक ढंग से आपके पक्ष में मुड़ी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जिनको अपने पक्ष में आपको लाना है। ऐसी परिस्थिति में आपको स्वयं पर और अधिक विश्वास करने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा दिन है जब आपकी ऊर्जा ईश्वर के साथ जुड़ती है और उनकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है, जिसकी वजह से आप चीजों को, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग मूव कर पाएंगे, करा पाएंगे। इस पर आपको काम करना चाहिए। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, सफलता अर्जित करने में, चीजों को समझने में भी मदद करेगा। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन बताता है एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। समाचार आपके मतलब का हो, जिसे आप बाद में अपने व्यक्तिगत मामले या अपने काम, अपने प्रोफेशन, व्यवसाय, जॉब के लिए निकाल लें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। दूसरा ये कहता है कि इस दिन आप लोगों को इम्प्रेस करने की काफ़ी कोशिश करेंगे। कुछ एक मामलों में लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को प्रभावित या इम्प्रेस करने के मामले में उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी दिन बढ़िया है, पॉजिटिव है, सुखद समाचार मिलेगा, लोग आपके बारे में पॉजिटिव चर्चाएं करेंगे। ये दिन आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। तो ओवरऑल ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल। 6 से 12 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 6 जुलाई का दिन आपको समस्याओं से निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप थोड़ा सा मन को शांत रखें। जरूरत पड़ने पर सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए एज इट इज, यथावत छोड़ दें और आवश्यकता पड़ने पर कुछ एक मामलों से अपनी दूरी बना लें। जरूरी नहीं आप हर चीज में इन्वॉल्व हो जाएं। समस्या जो भी है, जैसी भी है, उसका डट कर सामना करें, सिंगल हैंडेड, यानी एक बार में एक काम, और फिर देखिए कि वो सुलझ जाएगी। इसके अलावा इस दिन स्वास्थ्य में लाभ होगा। सिचुएशन को परखने का नया तरीका, नया तजुर्बा प्राप्त होगा, जिसका लाभ आप अपने आने वाले समय में उठा पाएंगे। शत्रु हालांकि इस दिन थोड़ा सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। यह दिन 40% पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई बताता है कि आर्थिक मामलों में एक छोटी सी समस्या का सामना करेंगे, जिसमें आपको अचानक से कुछ ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी जो आपके हिसाब से अवश्यम भावी होगा। सलाह दी जाती है कि आप डिसीजन ना लें, निर्णय को पेंडिंग कर दें। दूसरा, अदर लोग यानी दूसरे लोगों को अपने मन की बातें ना बताएं। सिचुएशन को रीऑब्जर्व करें। जिस सिचुएशन की वजह से आप परेशान हैं उसे पुनरावलोकित करिए, दोबारा चेक करिए, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि हमारे भाई के हिसाब से ये सिचुएशन वो कैसे देखेगा, हमारी वाइफ कैसे देखेगी, या कोई भी, या मैं ही अगर इसे दूसरे एंगल से देखूं तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि सिचुएशन का सॉल्यूशन वहीं पर है और आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इन चीज़ों के अलावा संबंधों में थोड़ी कड़वाहट आने की पॉसिबिलिटी है, जिसे मैनुअली मैनेज किया जा सकता है। ये दिन आपको 50% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन पॉजिटिव और सकारात्मक, एक ऐसा सकारात्मक दिन है जो पॉजिटिविटी को इतना ज़्यादा आपके जीवन में ले आएगा कि लगभग हर चीज़ आपको फेवर करनी शुरू कर देगी। अगर आप अपने कर्म को करते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो सफलता सब में मिल जाएगी। इस दिन मल्टीटास्किंग कर सकते हैं,
किसी एक मामले एक काम को हाथ में भी ले सकते हैं। सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप कार्य को हाथ में लीजिए और ईश्वर की कृपा उसे सफलता तक पहुंचाना शुरू कर देगी। इस दिन आपके जीवन की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी और परिस्थितियां आपके यश में वृद्धि कराएं, इसकी संभावना बनेगी। 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन बताता है कि काफी सोच विचार करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचेंगे और उस निर्णय पर जो भी आप कार्य करेंगे वह आपके लिए और दूसरों के लिए हर्ष का विषय होगा। इस दिन स्वयं और परिवार के प्रति आपकी जो महत्वाकांक्षा है उस पर आपको काम करना चाहिए। एक ऐसी सिचुएशन जहां आपको लगता है कि आर्थिक मामलों में अभी और कुछ करने की जरूरत है तो आप गलत नहीं है, सही है। इसलिए इस विषय पर योजना इत्यादि बनाने का काम करिए। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन बताता है कि थोड़ा टाल मटोल वाला मन आपका रहेगा, जिसकी वजह से अपनी स्वयं की योजना पर कार्य ना करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अब अपनी योजना पर काम नहीं करेंगे तो सफलता कहां से ही मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद आपका दिमाग ऐसा होगा कि मुझे तो सफलता चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए। काम नहीं करेंगे लेकिन फिर भी रिजल्ट चाहिए। इसलिए अपने मन अपने दिमाग को जरा दुरुस्त रखें, शांत रहें, चीजों को समझने का प्रयास करें और अकॉर्डिंगली डिसीजन लें। अपने हिस्से का काम करें, जल्दबाजी से बचें तो सफलता आपके कदमों में होगी। ये दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन पॉजिटिव है। परिवार के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। परिजन आपके प्रति आपके लिए खुश रहेंगे। एक सकारात्मकता आपके जीवन में बनी रहेगी। ये एक ऐसा दिन है जब सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए आप किसी एक खास निर्णय पर पहुंचे अथवा किसी खास व्यक्ति से आप इस बारे में डिस्कशन करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। इन चीज़ों के अलावा एक उत्सव या समारोह में सम्मिलित होने की संभावना भी दिख रही है। ओवरऑल ये दिन 60% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई की बात करते हैं। 12 जुलाई का दिन कहता है कि अपने ही लोगों के द्वारा छल कर दिया जाए, इसकी एक पॉसिबिलिटी बनी है। इसलिए थोड़ा सावधान रहिए, आंखें बंद करके भरोसा मत करिए। दूसरा, लोग खुद गलती करेंगे और फिर विक्टिम भी खुद ही बन जाएंगे, यानी उनकी ही गलती है और वे ही दिखा ऐसा रहे हैं या दिखाएंगे ऐसा कि उनके साथ ही अन्याय हो गया। इस चीज की परवाह मत करिए, जो सही है उस पर आप काम करिए, ठीक रहेगा। इस दिन आप आगे बढ़ने, सिचुएशन को समझने, एक परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने में कामयाब रहेंगे। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में 50% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 6 जुलाई का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। आप दूरदर्शी रहेंगे, इसलिए आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एक मामलों में आपको नजरिया बदलने की जरूरत पड़ेगी, तभी आप सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। आपकी योजना सही है, उस पर काम करिए। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई का दिन आपकी योजना को आगे बढ़ाने के लिए दिखाता है और कहता है कि आप अपनी योजना में अगर योजना अनुसार आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, और अगर आपने बीच में योजना बदली तो गड़बड़ हो सकती है। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसका लाभ उठाइए, इसका स्वाद लीजिए। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने, सफलता अर्जित करने और सफलता का श्रेय लेने में मदद करेगा। लगभग 60% की पॉजिटिविटी बनी हुई है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन बताता है कि ये एक नकारात्मक दिन है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सहयोग नहीं देता, इसलिए इस दिन को शांति से निकल जाने दीजिए। ये दिन आपके जीवन से एक छोटी मोटी चुनौती या एक छोटी मोटी सिचुएशन को क्लोज कर देगा। हो सकता है वो छोटी बात, छोटी सिचुएशन आपके खुद के दिल के करीब हो। इस बात पर, इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि यहां आप जीत नहीं सकते। अतः आपको चाहिए कि आप पूरे ग्रेस के साथ, पूरे नजाकत के साथ उस परिवर्तन को स्वीकार करिए जो आपके रोके रुक नहीं रहा है, क्योंकि जितना जल्दी आप स्वीकार कर लेंगे, आपकी स्वीकारोक्ति आपको उस सिचुएशन की समस्या या सिचुएशन से उत्पन्न होने वाली समस्या से उतनी जल्दी बाहर भी कर देगा। ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नए काम में मत जुड़िए, रूटीन वर्क में बने रहिए।
9 जुलाई का दिन कहता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जो बन पड़े वो करेंगे और इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप अपनी महत्वाकांक्षा में सफलता चाहते हैं। ये अच्छी बात है। बस ध्यान इस बात का रखिए कि जानबूझकर किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि किसी का नुकसान करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करना एक तरह का पाप और बुरे कर्मों का प्रतीक बनेगा, जिसका आपको आगे जाकर पनिशमेंट मिल सकता है यूनिवर्स के द्वारा, इसलिए सावधान रहिए। दूसरे, 9 जुलाई कहता है कि आपके शार्प मेंटेलिटी के कारण इस दिन आपके रिलेशनशिप में थोड़ी समस्या आएगी, तो इस पर भी आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। रिलेशनशिप की समस्या मैनुअली मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर एस्ट्रोलॉजी की परामर्श पर काम ना करें। बाकी जीवन के सभी क्षेत्रों में 80% तक ये सपोर्ट कर रहा है। 10 जुलाई का दिन कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा निराश और हताश हो सकते हैं। लोगों की बातों को दिल पे नहीं लगाना है। इस बारे में ध्यान दीजिए कि आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, न कि उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपके बारे में कुछ नकारात्मक स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, तो उसे दिल से मत लगाइए। इसे कैसे करेंगे? मन में चलने वाली व्यथा, दुख को शांत करिए, सिचुएशंस को मैनेज करिए और उस मैनेज सिचुएशन से अपने आप को इनकरेज करके बाहर लाने की कोशिश करिए। खुद को एक नकारात्मक स्थिति में हम इनकरेज कैसे कर सकते हैं? नकारात्मक स्थिति में इनकरेज करने के लिए उस नकारात्मकता को स्वीकार करना होगा। अगर हम स्वीकार कर लें तो वो निगेटिविटी हमें हार्म नहीं करेगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। दूसरे, इस दिन आपके लिए बहुत कम रास्ते होंगे, बहुत कम चांसेस होंगे सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने की, इसलिए उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। ये दिन 20% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन कहता है कि काफ़ी उत्सुक और आकांक्षी रहेंगे, जिसकी वजह से आप सिचुएशंस को नए ढंग से ऑब्जर्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को मैनेज करते और अपने पक्ष में लाते चले जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन जल्दबाजी आपका पक्ष नहीं ले रही है। ओवरऑल 80% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन कहता है अपने काम से काम रहो और अपने काम को प्रायोरिटी दे दो, क्योंकि दूसरों के काम पर प्रायोरिटी देना आपके लिए इस दिन अच्छा नहीं रहेगा, वरना दूसरों के काम बनेंगे और आपके काम बिगड़े ही रह जाएंगे, शुरू भी नहीं हो पाएगा। इस दिन हो सकता है जब आप अपना स्वयं को देखना शुरू करो तो लोग आपको ताना मारें, आपके बारे में अनर्गल बातें करें। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, किसी को आंसर नहीं करना, समय उनको स्वयं आंसर दे देगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल। 7 से 12 जुलाई तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि, आपके लिए 6 जुलाई का दिन एक समानांतर दिन रहेगा। पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों रहेंगी एक साथ, और इस वजह से आपका मन करेगा कि मैं कहीं भाग जाऊं। रीडिंग कहती है आप कहीं पर भी जाओ, ये यिन यांग ऊर्जा आपका पीछा करती रहेगी। इनके प्रभाव को आत्मसात करने की आवश्यकता है। अगर आत्मसात नहीं करोगे तो तुम वो बन जाओगे जो तुम नहीं बनना चाहते। इसलिए स्वयं के प्रति करुणा का भाव लो और जो सिचुएशन आपको सपोर्ट कर रही है कुछ नया सीखने में, उसे सीखो। ये दिन मुश्किल मामलों में भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कहता है कि आपके मुश्किल हालात, मुश्किल मामले स्वतः शांत हो जाएंगे। आप आगे तो बढ़िए। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जुलाई का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से आप एक प्रिविलेज प्राप्त करेंगे, चीज़ों को, सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। और इस दिन आपका अपना जो मैनेजमेंट है वो इस बात की पुष्टि करेगा कि आप सिचुएशन को कितना बेहतर समझते हैं और उसे कैसे टैकल करते हैं। इस दिन आप जरूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ये दिन आपको किसी भी प्रकार के अनस्पिरिचुअल वर्क की परमिशन नहीं देता, गैर धार्मिक चीज़ों की परमिशन नहीं देता। तो धार्मिक बने रहिए, क्योंकि वो निगेटिविटी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। 8 जुलाई का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके सभी कार्य आसानी से स्मूथ तरीके से होते जाएंगे।
इस दिन जरूरत पड़ने पर सही सलाह का मिलना अथवा आपके द्वारा स्वयं निर्णय लेना अथवा इस दिन आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद मिलना आपके लिए स्वाभाविक रहेगा। ये दिन भी 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन बताता है मन अनजान भय की आशंकाओं से ग्रस्त रहेगा। ऐसी सिचुएशन में आपका सहयोग चाहिए। ये एक ऐसा दिन है जब आपका मन आपको बताएगा कि नकारात्मकता तो हर जगह फैली है, अपने दिमाग को कैसे पॉजिटिव करें। इस दिन अगर आपने अपने मन की सुनी यानी नकारात्मकता की सुनी तो फिर आपका दिन नकारात्मक हो जाएगा, और अगर आपने पॉजिटिविटी की सुनी, जैसा था ना कि इस दिन में पॉजिटिव क्या है, अगर उसकी सुनी तो आप इस दिन में काफ़ी कुछ सकारात्मक ढूंढ पाएंगे या ढूंढ पाएंगी और इस दिन को अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे। ये दिन आपके लिए खोई हुई वस्तु की तलाश पूरी हो जाए, खोए हुए व्यक्ति की तलाश पूरी हो जाए, इन चीज़ों को भी केंद्रित कर रही है। ओवरऑल ये दिन आपके लिए 90% का सकारात्मक सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन एक परिवर्तन दिखाता है, परिवर्तन जो आपके जीवन को एक नई दिशा में लेकर आएगा। परिवर्तन इतना बड़ा नहीं होगा कि उसे आसानी से देखा जा सके, छोटे छोटे परिवर्तन होंगे और यह परिवर्तन आपके जीवन को और बेटर करने के उद्देश्य से आपके पास आया है। इस परिवर्तन का साक्षी बनिए और इस परिवर्तन में आप क्या चाहते हैं इसकी प्रारूप कल्पना परिकल्पना किसी पेपर पर नोट करिए और थोड़े मोमेंटम के बाद उसी नोट की गई योजना के अनुसार चलिए, चीजें बेहतर सेटल हो जाएंगी। ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन कहता है कि आपको जरूरत पड़ेगी 2 में से 1 चुनने की, तो नैतिकता का साथ दीजिए, अनैतिक चीजों का नहीं। इसके अलावा यह दिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन को दिखाता है और कहता है कि आप सिचुएशन को मैनेज करने का पुरजोर प्रयास करें। शुरुआत में आप थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन लेटर ऑन आपको उसमें मजा आने लगेगा और आप एक विजयी भाव की तरह उस सिचुएशन का समाधान करके प्रकट होंगे, निकलेंगे और यह विजयी भाव आपकी लोकप्रियता को और बढ़ा देगा। लगभग 90% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन बताता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे, चीज़ें पॉजिटिव और सकारात्मक आपके लिए बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आप एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे। इस दिन टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, उनकी बातें मत सुनिए और एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ बनाने की कोशिश करिए। ये दिन नकारात्मक लोगों से दूर रहने को कहता है और कहता है कि ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर रहिए, सच का और सच्चाई का पालन करिए, बाकी सब चीज़ें बेहतर है। ओवरऑल ये दिन आपके लिए 80% का पॉजिटिव सपोर्ट ले रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 6 जुलाई का जो दिन है, शांत दिन है। इस दिन कुछ एक नकारात्मकताएं इस तरह हो सकती हैं कि आपका चलता हुआ काम रुक जाए, सिचुएशंस आपके पक्ष में न रहे और आपको ऐसा लगे कि आज डिले ज़्यादा हो रहा है। ये टेम्पररी मोमेंट है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा। तो पैनिक होकर के पूरी योजना बदलने की जरूरत नहीं, नए निर्णय लेने की जरूरत नहीं। थोड़ा विश्राम कर लीजिए, शांत रहिए अथवा अपनी योजना की बारीकियों पर ध्यान दीजिए और जरूरत पड़े तो उनमें परिवर्तन करिए। इसके अलावा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक रूप से ये दिन बहुत सपोर्ट करता है। आप दर्शन करने जाएं, मंदिर जाएं या इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व हों, भजन कीर्तन में, तो उससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप खुद महसूस करेंगे थोड़ा सा वृद्धि हो गई है। भौतिक रूप से ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं। आध्यात्मिक रूप से 100% सपोर्टिव बना हुआ है। 7 जुलाई का दिन आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ने की संभावना है। पिछले 2 महीने से किसी काम को करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। ये एक ऐसा दिन है जो धन का प्रवाह आपकी ओर रखता है, पारिवारिक मसलों को सुलझाता है और चीज़ों को समझने, ऑब्जर्व करने की एक अंतः प्रेरणा भी देता है। हालांकि इस दिन थोड़ा लग्जरी यानी महंगी चीज़ों पर खर्च बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन फिर भी ये दिन आपके लिए पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा 100% जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जुलाई का दिन आपके रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की भविष्यवाणी करता है और बताता है कि आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे, जिन कार्यों को अपने लिए
अपनी पीठ पर बोझ की तरह उठाएंगे, उन कार्यों को मैनेज कर ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे अननेसेसरी काम अभी भी आपके बकेट में हैं। उन कार्यों से स्वयं को छुटकारा दिलाना है, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। ऐसे काम जो आप नहीं करना चाहते, ऐसे काम जो दूसरों के हैं, आपके हिस्से फालतू में आ गए हैं, उन्हें अपने बकेट से हटाइए, अपनी लिस्ट से हटाइए, रिफाइन करिए। रीडिंग आपको इस चीज के लिए सलाह देती है। बाकी योजना इत्यादि बनाने भविष्य के लिए आपके लिए ये दिन सही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जुलाई का दिन बताता है कि काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, जल्दबाज रहेंगे और किसी स्पेसिफिक पर्सन से बदला लेने की एक मेंटेलिटी को होल्ड करेंगे। यह दिन आपके लिए ऐसा है जब आपको और ज्यादा समझने सीखने की जरूरत है। सिचुएशंस को कम आंकना, शत्रु को कमजोर समझना आपके लिए बिल्कुल शोभायुक्त नहीं है। इसलिए मन को शांत रखिए। चीजों को मैनेज करने के लिए समय देना पड़ता है और कर्म करना पड़ता है, तो उस पर काम करिए। कम से कम अपनी योजना पर तो काम करिए ही, क्योंकि तभी चल करके आप उस पर सफलता अर्जित कर पाएंगे। हालांकि यह दिन अभी 60% का सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जुलाई का दिन बताता है कि दूसरे लोगों की हूटिंग रवैये से या उनकी नकारात्मक बातों से अपने मन को विचलित नहीं करना। जरूरत पड़े तो मार्ग बदलिए, जरूरत पड़ जाए तो मार्ग को बदल लीजिए, लेकिन किसी भी कंडीशन में गिव अप मत करिए। दूसरा, ये दिन बताता है कि आप दूसरों को मैनेज करने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रखेंगे, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप उनकी मदद ना करें जब तक वे आपके लिए लॉयल ना हो अथवा कभी उन्होंने आपकी मदद करी थी। ठीक है, तो सोच समझ के मदद करनी है। और तीसरा कहता है कि पर्सनल मैटर्स में, पर्सनल मैटर कई भी हो सकते हैं, पर्सनल मैटर्स में आर्गुमेंट करना आपके स्वयं के लिए समझदारी नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए। यह दिन 70% पॉजिटिव बना हुआ है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जुलाई का दिन बताता है कि एक अवरोध आपके मार्ग को रोकने की कोशिश करेगा, एक विरोध आपकी सफलता के राह में आए इसकी पॉसिबिलिटी है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि यह अवरोध या विरोध परिजनों के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। अब 10% यानी 90% पॉसिबिलिटी है परिवार के द्वारा, 10% की पॉसिबिलिटी है किसी और के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में जो भी नकारात्मकता उत्पन्न हुई है, इसे डिस्ट्रॉय करके, इसे रौंद करके आगे बढ़ने की मेंटेलिटी पर आ जाइए, सभी लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन इस दिन एक चीज नहीं करनी, वो है आपको किसी भी व्यक्ति के साथ बहसबाजी नहीं करनी है, वो आपके विरुद्ध इस्तेमाल होगी, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अपने रोजमर्रा के काम पे बने रहें, नए कार्यों में जाने की जरूरत ये दिन नहीं दिखाता। ओवरऑल 50% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जुलाई का दिन बताता है टू वे यानी द्विपक्षीय मामले आपके लिए फेवर करेंगे, चीजें सही और सकारात्मक रहेंगी। लेकिन ऐसा दिखता है कि सिचुएशंस को मैनेज करने को लेकर किए गए प्रयास या वायदों में काफी कुछ नकली साबित हो जाएगा। एक नकारात्मकता, एक विषाक्तता दिखती है, और यह विषाक्तता ऐसी दिखती है कि लोग आपको मैनिपुलेट करने का भरसक प्रयास करेंगे। आपको मैनिपुलेशन में आना नहीं है, आप जानते रहिए कि सामने वाला मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन हमें जाना नहीं है। दूसरा, अपने पार्टनर का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर की वैल्यू करिए, और किसी भी कंडीशन में अपने पार्टनर को स्वयं के प्रति निराश मत होने दीजिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ इतना कर लिया तो आज का जो भी दिन है ये आपके लिए कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, मुड़कर वापस पॉजिटिव आ जाएगा। ओवरऑल ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि ये था आपका राशिफल 6 से 12 जुलाई तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं, तो आपके साथ राशिफल अब यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।